हाय फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फाइल या शेयर कर सकते हैं या रिमोट ले सकते हैं मैक का। अक्सर लोग ना मैक पे एयर ड्रॉप का यूज़ करते हैं। अगर उसके अलावा आपको कैसे करना है फाइल शेयरिंग अलाउ करना, वैसे रिस्की होता है। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जाके शेयरिंग सर्च मार रहे हैं। शेयरिंग में आपको फाइल शेयरिंग पे टिक करना है। रिमोट लेना चाहते हैं तो रिमोट लॉगिन को सेलेक्ट करना है और आप वहाँ से रिमोट भी ले पाएंगे मैकबुक का। तो मैंने रिमोट लॉगिन और फाइल शेयरिंग दोनों सेलेक्ट कर दिया। अगर मुझे फाइल शेयर करनी है तो फाइल शेयरिंग सेलेक्ट कर लिया, और रिमोट लॉगिन करना है तो रिमोट लॉगिन कर लिया सेलेक्ट। और एडमिनिस्ट्रेटर को दिया तो एडमिनिस्ट्रेटर, किसी और यूज़र को करना है तो प्लस आइकन पर क्लिक करके उस यूज़र को ऐड कर सकते हैं। फिर आप उस यूज़र के थ्रू भी एक्सेस ले सकते हैं। तो ये तो था सिंपल सा तरीका कि आपको कैसे अलाउ करना है। ये अलाउ कर दिया। अब अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो वो कर सकते हैं। पहले आप अपने सिस्टम की आईपी देख लीजिए मैकबुक की। ये आईपी है मेरी। आईपी एड्रेस से आप या इफ़ कन्फिग कमांड से आप ये देख सकते हैं। अगर नहीं मिलता तो आईपी स्पेस ADD करके भी आप चेक कर सकते हैं आईपी। तो अब मैं दूसरे सिस्टम पे जाता हूँ। उसकी आईपी ये है। मैं इससे उस सिस्टम पे डाटा कॉपी करूँगा। ये जो आपको दिख रहा है ओपनली, ये डाटा मैं उस सिस्टम पे कॉपी करूँगा। तो कमांड लाइन से करके दिखाता हूँ कैसे डाटा कॉपी किया जाता है मैक टू मैक। आप चाहें तो दूसरे लाइनेक्स मशीन से भी मैकबुक पे डाटा कॉपी कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली इसी से दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा चल रहा है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब SCP सर्टिफिकेट, SCP के बाद आपको उस फाइल का नाम देना होता है जो फाइल आपको कॉपी करनी है। SCP कमांड सिंपली ऐसे ही की जाती है। और फिर उस यूज़र का नाम जिस मैकबुक पे आपको पेस्ट करना है, डाटा पहुंचाना है, कॉपी करना है, उस मैकबुक के यूज़र नाम और @ के बाद उसका IP एड्रेस। यू हैव टू चूज़ दैट यूज़र नेम एंड IP एड्रेस आफ्टर द @ एंड यू हैव टू गिव द path of location where you have to copy the data from one Mac to that MacBook, another MacBook. And same you can use in a Linux also, Linux to Mac, same command you have to use. तो सिंपली मैंने ये बता दिया कि किस तरह से करना है। तो ये मैंने इंटर किया। ये थोड़ा सा एरर दिया बिकॉज़ ये अभी पासवर्ड डालूंगा तो ये थोड़ा एरर देगा क्योंकि यहाँ पे एक गलती हुई। बिकॉज दिस इज़ नॉट अ रेगुलर फाइल। रेगुलर files mean in the sense this is not a file, this is a folder in which maybe multiple files also. So we have to provide a -r for recursive and using for a directory. So मैंने डायरेक्टरी अगर फाइल है मतलब कि, तो आपको -r लगाना पड़ेगा अगर डायरेक्टरी आप कॉपी कर रहे हैं तो। जिप वगैरह है तो वो इजीली करता है। इसलिए देखो इसने ये दिक्कत की थी। डायरेक्टरी थी, डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी फाइलें भी हो सकती हैं। तो वो बोलता है कि आपको ये रेगुलर फाइल नहीं है, आपको -r लगाना है पड़ेगा। -r लगाया तो इससे से वो डाटा कॉपी करता है। ये क्या आ गया, यस कर दीजिए। नो भी करके हटा भी सकते हैं। डाटा कॉपी हो रहा है जब तक, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये कॉपी हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से देखो हमारा SCP कमांड काम कर रहा है। आप चाहे तो SSH करके रिमोट भी ले सकते हैं, फिर चाहे लाइनेक्स से चाहे किसी मैकबुक से आप इजीली रिमोट भी ले सकते हैं। जो मैंने रिमोट लॉगिन अलाउ किया था, अभी तो SCP भी तो चल ही रहा था, फाइल शेयरिंग भी, और ये भी चल रहा है। अब मैं यहाँ पे फाइल को ही कॉपी कर देता हूँ। क्योंकि फाइल में आपको -r लगाने की ज़रूरत नहीं है। you not required -r for if you have copy paste any file or any zip file. So it's easy to data copy paste here. अब ये कॉपी पेस्ट हो चुका है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे उस लोकेशन पे जाके देखते हैं कि डाटा कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है। सेम लोकेशन पे जहाँ पे हमने डाटा कॉपी किया था दूसरे से मैकबुक से। तो मैं इस लोकेशन पे गया और ls करके देखता हूँ तो देखो यहाँ पे वो फाइल है, कॉपी हो चुकी है ये फाइल और फोल्डर।
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। नहीं समझ आई तो दोबारा से रिपीट फिर से वीडियो दोबारा से चला लेना, ऑब्वियसली समझ आएगी। कई बार हम बारीकी से बात नहीं सुनते और स्किप हो जाता है। और हाँ, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब प्लीज़ 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 प्लीज़।